वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, है ना। हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया था और अब हमारा जो बचता है एक कैलकुलेशन की टर्म में बात करूं तो बचता है हमारा डिवीज़न। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है जिसमें कि हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होता है वो है डिवीज़न। तो अगर कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर लें आप जिससे कि आप डिवीज़न भी मेंटली कर पाएँ, वर्बली कर पाएँ, काफ़ी कम टाइम में कर पाएँ, देन इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू पीपल, है ना। तो आज के लेक्चर में मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिवीज़न जो है वो कम से कम टाइम में आप निकाल पाओ एंड समटाइम्स वर्बली निकाल पाओ। हमारी कोशिश यही रहेगी इस लेक्चर में आपको समझाने की, ठीक है। तो और ये जो है डिवीज़न के बाद जो फिर से दो जो लेक्चर आएगी वो आएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। दो लेक्चर अर्थमेटिक की और दो लेक्चर हमारी सिंप्लीफिकेशन की। हम इस पैटर्न पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिवीज़न, ठीक है। ये लीजिए, हमने लिख दिया डिवीज़न, ठीक है जी। तो देखिए इसे हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे डिवाइड करके बता दो 47/65, 47/65 मुझे आप बता दो कि ये इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये है, इसके निकालने के तीन तरीके हैं। पहला क्या ट्रेडिशनल तरीका जो कि आप लोग यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, परसेंटेज। मैं ये मेथड डिस्कस नहीं करने जा रहा। मैं इसलिए नहीं करने जा रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल पे फॉलोअर्स क्या हैं, काफ़ी कम है। काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं ना, और वो वैसे लोग हैं जिन्होंने परसेंटेज मुझसे पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं परसेंटेज डिस्कस नहीं करने जा रहा, है ना। फिर भी अगर किन्हीं को ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है यूजिंग परसेंटेज, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ मुझे ऐसे डिवीज़न परसेंटेज मेथड से भी सीखना है। आई विल हेल्प यू आउट पीपल। इधर कमेंट बॉक्स में बताएं या टेलीग्राम जो मेरा नंबर है ना, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गई बात आपकी परसेंटेज वाली। तो परसेंटेज को मैं स्किप कर रहा हूँ एंड आई रिपीट कि अगर आप चाहते हो इस डिवीज़न को परसेंटेज से निकालने के लिए, यू कैन गेट बैक टू मी इधर इन कमेंट बॉक्स और थ्रू टेलीग्राम, ठीक है जी। तीसरा जो कि हम लोग सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग कुछ थोड़ा बहुत यही करेंगे लेकिन अलग अंदाज में करेंगे। और ये सबसे यूनिक तरीका है कॉम्प्लिकेटेड डिवीज़न को परफॉर्म करने का, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस मेथड को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जब कभी आपसे डिवीज़न करने बोले, और इसको हम लोग अभी तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 डिजिट से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और 5 के ऊपर पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये अप्रोच, हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो अभी हम लोग 2 डिजिट पे चल रहे हैं, फिर 3 पे आएंगे, फिर 4 पे आएंगे, फिर 5 पे आएंगे, ओके। देखिए, जब कभी आपसे ऐसा निकालने बोले, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 47 जो 65 का कितना परसेंट है। पहले आप ये निकाल लो, ठीक है जी। 47 जो है 65 का कितना परसेंट है, पहले आप ये निकाल लो, ओके।
अगर आपसे पूछे 47/65 तो आप क्या करो, आप ये निकालो 47/65 का कितना परसेंट है, तो वो आप ऐसे निकालोगे। तो आपका आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। मान लेते हैं AB.CD% आ गया। मान लेते हैं आपका आंसर क्या आ गया, AB.CD% आ गया, ठीक है। लेकिन आपसे हमने बेसिक ये निकाला, लेकिन हमसे परसेंटेज तो नहीं पूछ रहा ना, हमसे सिंपल पूछ रहा है क्या, 47/65। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया अपने मन से, है ना, तो 100 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.ABCD, और ये परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और दिस इज़ माई फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो चलिए आते हैं। तो ये हो गया छोटा सा एडजस्टमेंट, और भी इसमें कुछ 1-2 एडजस्टमेंट करनी है मामूली सी, वो हम लोग क्वेश्चंस के दरमियान सीखते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन जो है टफ क्यों है ना। पहले जो बीमारी के जो कारण हैं, पहले उन कारणों के बारे में, उन कारणों की समीक्षा करते हैं, फिर हम उस बीमारी का इलाज करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये जो 65 है ना, ये इरिटेट कर रहा है, या तो 5 रहे या फिर 6 रहे, मतलब सिंगल डिजिट रहे तो हम बड़े आराम से कर लेते हैं। हमारा ब्रेन जो है ये डबल डिजिट देख के थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रखा है कि नहीं। द मोमेंट यू सी सिंगल डिजिट, आपकी जो बाँछें हैं वो खिल जाती हैं, है कि नहीं। तो ये जो है अल्टीमेटली जो मेरा जो गोल रहेगा वो यही रहेगा कि मैं नीचे जो डेनोमिनेटर में है, मैं उसी चीज़ को रखूं जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। तो आप ये कहोगे कि सर डेनोमिनेटर में सिंगल डिजिट रखो तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए आपकी हम फरमाइश को पूरा करते हैं, और नीचे जो है सिर्फ सिंगल डिजिट रखते हैं, ठीक है जी। हमने सिर्फ सिंगल डिजिट रखा, और देखिए ध्यान से सीखते चलिए और थोड़ा पैसेंस से सीखिए, है ना। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा लगेगा कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन द मोमेंट यू लर्न दिस ट्रिक इट विल बी डैम गुड, इट विल बी एक्सट्रीमली फास्ट, इट्स अ अमेजिंग ट्रिक, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पैसेंसली आप इस चीज़ को सीखते चलें। चलिए, तो जैसे ही ये आया, मैंने अपने मन से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो मेरा आंसर निकले वो परसेंटेज में निकले। तो मैंने यहाँ से ये वो कर दिया, ठीक है जी, फाइन। अब देखिए हमने तो 5 हटा दिया है, तो 5 हटा दिया तो इस 5 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब 6 को डिवाइड करना, तब क्या बोलोगे, 6 7 जा 42 हो गया हमारा ये 5, तो आ गया 50। तो देखो, लेकिन क्या ये मैथ में अलाउड है, मैथ में ये अलाउड नहीं, इट्स क्राइम। तो जो आपने पहले क्राइम किया है आप उसको एडजस्ट कर लो। तो एडजस्ट कैसे करते हैं, देखिए, गोइंग बाय द लॉजिक ऑफ मैथ, आप यहाँ पे 50 से डिवाइड, आप 50 में 6 से डिवाइड करोगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 × 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया, अगर मैं 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 35। तो अब 50 में डिवाइड ना देके 50 - 35 कितना हो गया, 15। तो आप 15 में डिवाइड करोगे। आप किस में डिवाइड करोगे, 15 में। तो 15 में डिवाइड करो तो कितना आएगा, 6 × 2 = 12। तो 12 आ गया, तो कितना हो गया मेरा, ये आ गया 3, और फिर मैं क्या आ गया, 0, क्या आ गया, 0। तो फिर जो है, अब आप 30 में डिवाइड ना करोगे, आप 30 में डिवाइड नहीं करोगे, 5 × 2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10। तो ये आप अब 30 में डिवाइड ना करके 20 में करोगे, और 6 3 ज़ा कितना आ गया मेरा, 18। और इससे आगे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी देखो कॉन्सेप्ट ये बोलता है ना कि आपने जो है राइट एंड से 65 के राइट एंड से कितने डिजिट को हटाया। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपने 65 में राइट एंड से कितने डिजिट को हटाया। तो आपने बोला, आप बोलोगे सिर्फ 1 डिजिट को हटाया, सिर्फ 1 डिजिट को हटाया। तो सिमिलरली जैसे ही राइट एंड से, जैसे ही 4700
कि राइट इन से एक डिजिट, मतलब ये एक पहला डिजिट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। जैसे ही जीरो आएगा, जैसे ही जीरो आएगा उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो डेसिमल में चली जाएगी, सारी चीज़ें डेसिमल में चली जाएगी। तो बताइए ये जीरो मेरा क्या कहाँ पे आया, ये जीरो मेरा यहाँ पे आया, मतलब जो यहाँ पे 3 आपने उतारा है उसके पहले ये जीरो यहाँ पे आ चुका है। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितना आप डेनोमीटर में आपने जितने डिजिट हटाए हैं राइट एंड से उतना ही डिजिट जब उतर जाएगा उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो पॉइंट में होएगी। ठीक है, तो बताओ ये जो जीरो है हमने इसमें राइट एंड से एक डिजिट हटाया है, तो यहाँ भी राइट एंड से एक डिजिट जैसे ही नीचे आएगा उसके बाद सारी चीज़ें पॉइंट में जानी शुरू हो जाएंगी। तो ये बताओ राइट एंड से जीरो कहाँ पे उतरा है, आप बोलोगे यहाँ पे उतरा है 12 के बाद, है ना, यहाँ पे उतरा है 20 पे। तो जैसे ही आपने इस जीरो को उतार दिया, जैसे ही आपने जीरो को उतारा आप पॉइंट लगा दो, पहले सबसे पहले पॉइंट क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, अब आपने 3 से कर दिया, तो जो आपका आंसर आया है वो आया क्या 72.3। आगे क्या है मतलब नहीं है, और आंसर किस में है, परसेंटेज में, आंसर किस में, परसेंटेज में। तो इसको एडजस्ट कर दीजिए, चूँकि परसेंटेज में तो आपको मतलब है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.723। ये हमारा आया हमारे मैनुअल कैलकुलेशन से, और अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये आपका देगा 0.72307, जो कि बिल्कुल ही क्या है, ऑलमोस्ट डिट्टो सेम है। बहुत ही हम लोग ये जो है ये अप्रॉक्सीमेशन, ये डेफिनेटली ये अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है, लेकिन ये रियल रिजल्ट के बहुत करीब है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट सीखें कि 2 जीरो कैसे हमने लगाया और पॉइंट कैसे लगाते हैं। तो पॉइंट का कॉन्सेप्ट यही है, आपने देखना है डेनोमिनेटर में आपने राइट हैंड से कितना डिजिट गायब किया है। तो यहाँ पे इस केस में एक डिजिट गायब किया है, तो कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे देखो, और राइट हैंड से चूँकि यहाँ पे आपने एक डिजिट गायब किया है, तो राइट हैंड से जैसे ही ये डिजिट उतरेगा, जैसे ही आपने ये डिजिट उतारा, आप पॉइंट लगा दो, और उसके बाद जो भी आप डिवाइड कर रहे हो आप करते चलो। तो मैंने किया, मेरा कितना आ गया 72.3 आया। अब 72.3 परसेंटेज आया है, हमें तो परसेंटेज से कोई मतलब है नहीं, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 0.723। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो दिस क्वेश्चन है, अब जो है आपका डिवीज़न है वो बहुत ही केक वॉक है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। और जिनको समझ में नहीं आया होगा इतने एग्जाम्पल्स करा दूंगा कि समझ में तो आ ही जाना है। चलिए देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए। पहला हमने कर लिया, दूसरा क्या हमारा 36 अपॉन क्या है 77 जी। ठीक है जी, ओके। फिर 2 डिजिट का है, अभी देखिए 7 लिखिए, 36 100 लिखिए, और ध्यान समझिएगा स्टेप को। ठीक है, यहाँ 7 लिखिए, तो 7 पहले मैं लिख लेता हूँ। इसका जो कैलकुलेटर से जो आंसर है वो है 0.46753। ये है मेरा कैलकुलेटर से निकाला हुआ आंसर। अब हम निकालते हैं इसे मैनुअली, है ना। देखिए 7 है ना, क्या है 7 है, तो 7 5 क्या हो जाएगा मेरा 35। तो कितना हो गया, आप बोलोगे क्या, बोलोगे 1। क्या बोलोगे 1। तो आपको 10 में डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है, माइनस करना है इन दोनों को, मल्टीप्लिकेशन। कितना आ जाएगा -35। देखिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है ताकि जितना भी एडजस्टमेंट हो वो आप सीख पाओ। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि ये नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, है ना। 10 - 35 क्या हो गया -25। तो नेगेटिव आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट ये करना है कि 5 से डिवाइड ना करके हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। मैं पहले बोल रहा हूँ, थोड़ा पैसेंस रख के इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बस यही एक आखिरी कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है।
उसके बाद यू विल बी एक्सट्रीमली फास्ट वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस बिकॉज एडिशन इज ऑलरेडी कवर्ड, सब्ट्रैक्शन इज ऑलरेडी कवर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो कवर्ड, और डिवीजन हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो 7 से कितना हो गया 28। और देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको दिख जाएगा कि हाँ क्या कहते हैं एक कम करना है कि चलेगा, ये सब सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा पैसेंस रखें। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 8, यहाँ क्या हो गया 0, अब हो गया कितना -28, तो ये हो गया मेरा कितना, ये हो जाएगा आई थिंक 52, क्या हो गया मेरा 52 है ना, 52 हो गया हमारा। तो 52 हो गया तो आप क्या बोलोगे 7 7 जा 49, तो क्या हो गया बताइए, ये हो गया 49। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, फिर मैं 49 से माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, फिर आपका नेगेटिव बन जाएगा, तो बात नहीं जमेगी। तो उससे बेहतर है कि हम 6 से डिवाइड कर दें। हम क्या कर दें 6 से डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा, ये आप बोलोगे हमारा हो जाएगा 42, क्या होगा 42, और 42 हो गया तो कितना हो गया 10। अब ये 0 उतरेगा, अब ये 0 उतरेगा। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जैसे ही चूँकि हमने यहाँ से राइट इन से एक डिजिट गायब किया था, तो जैसे ही इसके राइट इन से एक डिजिट आएगा, जैसे ही इसके राइट इन से पहला डिजिट आएगा हम पॉइंट लगा देंगे। तो पहले हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, और ये हमारा आ गया 100। ठीक है जी, 100 आ गया। अब हम 100 में तो डिवाइड करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे 7 × 6 करेंगे। तो बताइए 7 × 6 कितना 42 - 42, तो कितना हो गया, ये हो गया 58। अब 58 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हम डिवाइड किससे करेंगे, हम करेंगे 7 8 जा, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 46.8%। देखिए अभी कोई कहने वाली बात नहीं है कि अगर हम इसके आगे देंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े और ये 8 ना हो के 7 हो जाए। एक यही प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये 8 ना हो के 7 बन जाए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है वो है 0.468 कह लीजिए, या 0.467 कह लीजिए, है ना। यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा, क्योंकि 8 से हमने डिवाइड किया। हो सकता है हम अगली बार कुछ और करें तो हमने ये कुछ, जैसे यहाँ पे हमने 1 कम किया, यहाँ भी 1 कम किया, तो हो सकता है कि हमें यहाँ भी 1 कम करना पड़े। तो क्या हो जाएगा 0.468 कह लीजिए या 0.467 कह लीजिए। देखिए आपका ये हो गया मैनुअल आंसर और ये हो गया कैलकुलेशन, ये हो गया कैलकुलेटर का आंसर। देखिए कुछ भी डिफरेंस है, आप 0.468 भी कह सकते हैं, यहाँ भी आप 0.468 कह सकते हैं, 0.467 कह सकते हैं। बात क्या है, बिल्कुल ही बराबर है। ऑलमोस्ट वी आर सो क्लोज टू द रियल आंसर। ठीक है जी, क्लियर है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है जहाँ पे नेगेटिव में आ जा रहा है वहाँ इसका मतलब, अगर नेगेटिव में आ जा रहा है इसका मतलब उससे एक पहले आप 1 कम कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक और देखिए, तीसरा देखिए 49/83। तो देखिए ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा कैलकुलेटर से कितना है मेरा 0.59036। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्टिंग के 2 डिजिट, स्टार्टिंग के, अब जो मैंने आपको मेथड बताया है अगर उस मेथड को आप अपने दिमाग में चिपका लेते हैं तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट तो आपको निकालने में ज़रा भी परेशानी नहीं आएगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेथड को सही से समझा है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट निकालने में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप मेंटली कर सकते हो। और एग्ज़ाम में अगर आपने 2 डिजिट भी निकाल लिया है तो आप ऑप्शन जो है, आप आंसर जो है बड़े आराम से मार्क कर सकते हो। चलिए मैं फिर भी इसे मैं समझाता हूँ कि कैसे निकालते हैं। देखिए अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, बताओ अगर मैं इसको मेंटली करना चाहूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, बताओ 8 इतना साफ दिख रहा ना कि 8 6 48, ठीक है, 6 है ना, तो आगे कितना 3 और 3 नीचे कितना, और ये हमारा है 3 इधर भी है, एक तो 3 मेरा इधर है और 6 मेरा इधर है। ठीक है, 8 6 48 कितना हो गया 1, तो 10 और इधर मेरा कितना 18, तो बात जमेगी नहीं, मतलब हमें 5 से करना ही पड़ेगा। तो कितना मेरा आ गया 5 आ गया। तो मेरा स्टार्टिंग का डिजिट है वो मेरा 5 है। तो ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें मैं मेंटली कर रहा हूँ। तो ये हो गया 8
5 × 40 और हमारा कितना हो गया 9। अब 9 यहाँ पे क्या आएगा 90, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे क्या था, ये 5 किया था तो 5 दिया ही 15 है ना, और आपका कितना हो गया 90 में से गया कितना गया 15, 90 में से 15 गया तो कितना हो गया 75। तो 75 तो 8 9 72। तो मेरा तो 2 डिजिट तो यूँ ही मिल गया बिना कुछ किए। मैंने पेन कुछ नहीं चलाया है, सारी चीज़ें दिमाग में करी है, आपके सामने करी है ना। मेरा आंसर कितना आ गया 0.59। तो वैसा ऑप्शन जिसमें जो कि 59 पॉइंट समथिंग वो मेरा आंसर होगा, है ना। और ये बिल्कुल ये आपका वी आर सो क्लोज टू द राइट आंसर, है ना। जो मेरा एग्जैक्ट आंसर है कैलकुलेटर से, हम लोग उसके बेहद करीब हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं। देखिए मार्केट में और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, ये है वो है, बहुत सारा वो है, लेकिन ये तरीका है ये सबसे बेस्ट है। और ये कोई कहने को तो ये अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन आप एक्चुअल रिजल्ट के बहुत करीब आंसर निकाल पाते हो, इसलिए दिस मेथड इज़ द बेस्ट एंड अमेजिंग। ठीक है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पेन कुछ नहीं यूज़ किया, मेरा आंसर साफ साफ दिख गया। मुझे ये साफ साफ दिख गया कि मेरे स्टार्टिंग के 2 डिजिट 59 है, और उसके तो हम जैसे मैंने देखा कि मेरा स्टार्टिंग के 2 डिजिट 59 है, वैसा ऑप्शन जो कि 59 पॉइंट समथिंग है वही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप आंसर मार्क कर लोगे, है ना। मैंने पहले ही बोल रखा कि आंसर मार्क करना और आंसर निकालना दोनों में आसमान जमीन का फ़र्क होता है। एंड वी आर स्टडिंग फॉर मार्किंग द आंसर, नॉट फाइंडिंग द आंसर। ठीक है, मैं इतना विद्वान हूँ भी नहीं कि मैं आंसर निकाल पाऊँ। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम अगर सोल्व करना चाहें, है ना, अगर मैं इसको मैनुअली सोल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए अगर हम इसको मैनुअली करना चाहें तो कैसे निकालेंगे। ये हमने रखा 8 और ये रखा हमने 4900, ठीक है। यहाँ रखा 3, यहाँ ऑब्वियस सी बात है अगर हम रखते हैं 6 तो क्या होगा, फिर -18 तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो हमारा इतनी तो आपकी पकड़ हो जाएगी यार, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, तो क्या हो गया 90 - 15 तो क्या 75 तो 8 9 8 9 72 तो कितना हो गया 3। अब जैसे ही 0 ये उतरेगा तो हमने क्या पढ़ रखा है, डिनोमीटर के राइट एंड से हमने 1 डिजिट गायब किया है। तो इसमें से राइट एंड से जैसे ही पहला डिजिट उतरेगा हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो पहले यहाँ पॉइंट लगाइए। अब क्या करेंगे, इस बारी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 27 तो क्या हो गया 3। तो क्या 8 में 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 59.0%। तो अब आपका एक्चुअल आंसर क्या होगा 0.590। ये आपका रियल आंसर है। आप बताइए, ये आपका मैनुअल आंसर है, ये आपका कैलकुलेटर से निकाला गया हुआ आंसर है। क्या फ़र्क है बताइए। और क्या इसमें कुछ भी आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा है, यू कैन डू इट मेंटली, है कि नहीं। बस चीज़ों को एटलीस्ट देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको 3rd डिजिट निकालने में कॉम्प्लिकेशन सा आए, लेकिन स्टार्टिंग के 2 डिजिट निकालना तो क्या बाएं हाथ का खेल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से समझ रखा है तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट निकालना इट्स केक वॉक। ठीक है, अब चलिए हमने बहुत कर लिया, हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं 2 डिजिट पे। अब स्विच करते हैं 3 डिजिट पे, फिर 4 फिर 5, है ना। चौथा क्या हमारा, ये हमारा है 477 अपॉन क्या है 731। तो हम क्या करेंगे, हम एज यूजुअल जो हम करते आ रहे थे। आपको इरिटेट कौन कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है 31। तो 31 को यहाँ से निकाल देते हैं और 47700
और जो आपको इरिटेट कर रहा था वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है जी, चलिए इसका पहले मैं कैलकुलेटर से आंसर लिख देता हूँ। ये हमारा है 0.65253, ये मेरा है कैलकुलेटर से 0.65253, ये है मेरा कैलकुलेटर से निकाला हुआ एग्जैक्ट आंसर। अब हम इसे मैनुअल निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। ठीक है, बताइए। तो 7 6 42, तो क्या हो गया मेरा, ये हो गया 57। अब हम 57 में डिवाइड नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे, आपका 6 - 18, तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 39। हम 39 में डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 39 में डिवाइड करेंगे तो क्या करोगे आप बोलोगे 5 से, तो 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 35, ये क्या हो गया 4, क्या हो गया 4, है ना, ये हो गया मेरा 4, तो ये क्या हो गया मेरा 40। लेकिन अब हम 40 में डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम किस में डिवाइड करेंगे, हम 40 में डिवाइड नहीं करेंगे, हम करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, लेट मी सी द एडजस्टमेंट। हम लोग एडजस्टमेंट में किसी करते हैं, है ना, हाँ जी, ये करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग इस बार हम लोग चूँकि ये कहानी अब डबल डिजिट में जा चुकी है, तो हम लोग यूँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 5 × 15 और 6 कितना हो गया, 5 × 15 और 6 कितना हो गया 21। हम इसमें से 21 माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया मेरा 19, क्या हो गया 19। अब 19 हो गया, है ना, अब 19 हो गया, ठीक है, तो कितना हो बताइए, 19 हो गया, तो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो क्या हो जाएगा 5, 7 दूनी 14 क्या होगा 5। अब जैसे ही, अच्छा अब ये बताइए, अब खुद सोचिए, हमने डेनोमीटर के राइट एंड से 2 डिजिट हटाया था, क्या हटाया था 2 डिजिट हटाया था, तो इस नंबर में राइट एंड से जैसे ही सेकेंड डिजिट उतरेगा, मतलब ये 0 उतरेगा जो कि यहाँ उतर रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अब ये मेरा पॉइंट आ गया, तो हम आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 60। अब हम आगे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारा 3 डिजिट आ गया ना, काफ़ी है, 3 डिजिट आ गया काफ़ी है, 65.2% आ गया मेरा आंसर। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.652। हार्डली क्या हो सकता है, जब आप आगे निकालने जाएंगे तो हो सकता है कि एक बार हमने एक्स्ट्रा ले लिया हो, तो इट कुड बी 0.651, है ना, तो मतलब वही आंसर करेक्ट होगा जो 65 पॉइंट समथिंग होगा, तो इस तरीके से आप आप देखो, आपका आंसर क्या आ रहा है 65.2 आ रहा है। अगर हम एग्जैक्ट निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रहना तो 3 डिजिट तक काफ़ी है, हमने 3 निकाल लिया, काफ़ी है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करते हैं, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, तो हमारा ये एक्चुअल आंसर है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन से निकाला गया आंसर है, और दोनों ही बहुत करीब हैं, तो ये हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल ही सटीक बैठ रहा है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। बस पॉइंट कहाँ पे उतरेगा ये ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत जो माइनर एडजस्टमेंट है उसका ख्याल रखना है, और किसी बात का ख्याल नहीं रखना है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। देखिए, अगर हम ये नंबर लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर लेता हूँ, 2746 अपॉन क्या, समटाइम्स आपको ऐसे भी नंबर दिखने को मिलते हैं, है ना, 83417। तो कैलकुलेटर से जो निकाला गया आंसर है वो आई थिंक है हमारा है 0.03291, ऐसा हमारा निकाला हुआ आंसर है ना, 0.03291 ऐसा हमारा निकाला हुआ आंसर है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो
तो बताइए ये इस बारी जो है ये अब हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। अब ये हमारा ये जो 4 आइटम है 3, 4, 1, 7 ये हमारे लिए हेडक है। तो हम क्या करते हैं अपने हेडक को यहाँ से हटाते हैं। पहले लिखते हैं 2, 7, 4, 6, 0, ठीक है, ये हमने हटा दिया और लिख दिया 3, 4, 1, 7, ठीक है। अभी देखिए तो क्या लिखोगे आप लिखोगे 8 3 और ध्यान रहे चूँकि हमने 4 डिजिट हटाया है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे ही ये 4 उतरेगा आपको पॉइंट लगाना है। तो कितना हो गया 3। अब ये आपका कितना आ गया 4। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखिए और अब पॉइंट लगा दीजिए। पहले पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। ये आपने पॉइंट लगा दिया, क्यों? क्योंकि हमने 4 डिजिट हटाया था तो राइट इन से जैसे ही 4th डिजिट आएगा हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमने लगा दिया। अब हम 34 से डिवाइड ना करके जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वो लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका 9 माइनस, तो 34 माइनस 9 कितना हो गया 25। तो 25 हो गया। तो क्या करोगे 8 3 24, 8 3 24, तो मतलब 1 और फिर हमारा आ जाएगा कितना 16। भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो ना हमारा चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात ये मुझे दिख रहा है कि ये नेगेटिव में आना है, तो इसलिए मैं 2 से करूँगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा मेरा 16। तो ये क्या हो गया मेरा 9। क्या हो गया मेरा 9। अब मेरा 9 हो गया, ठीक है। 8 2 16। अब ये मेरा आ गया, क्या आ गया? ये मेरा आ गया 6। क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है जी। ये ना ये बात 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा तो आप बोलोगे 3 2 6 और 3 4 12, 12 6 18, 12 6 18 है ना। ये हो गया 3 2 6 और 6 12 18 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 78 और 8 नंबर 72। कितना हो गया 8 नंबर 72। तो आपका जो आंसर है वो है 3.29%। क्या मेरा जो आंसर है वो है मेरा 3.29%। तो लेकिन हमें परसेंट में तो पूछ नहीं रहा है, तो बस 2 प्लेस शिफ्ट कर दीजिए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0329। दैट इज़ योर approximated आंसर। और जस्ट सी योर एक्चुअल आंसर विच यू फाउंड यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का आंसर ये है और आपका आंसर ये है। बताइए इवन दो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड आंसर, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? आप सोच लीजिए आप कितना एक्चुअल रिजल्ट के करीब पहुंच रहे हैं। यही इस मेथड की खूबसूरती है ना। दो इट्स अप्रॉक्सीमेटेड आंसर, लेकिन आपका जो रियल आंसर जो कि आपने कैलसी से निकाला है आप उसके बेहद करीब हैं। तो यही इस मेथड को बहुत ही प्यारा मेथड बनाता है, क्योंकि इसके देखो मार्केट में बहुत सारे ट्रिक हैं। मैंने ऐसे बाहियात ट्रिक देखे हैं, है ना, जो कि टीचर आता है पता नहीं कुछ क्या क्या कॉन्सेप्ट देता है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो, और ये हमारा ऐसा अप्रॉक्सीमेशन है। लेकिन जब आप वैसे बाहियात ट्रिक लगाओगे, ऐसे घटिया लेवल के ट्रिक लगाओगे, तो जो आपका अप्रॉक्सीमेटेड आंसर आएगा ना वो रियल आंसर से काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ना वेरिएशन क्या है, ऑलमोस्ट नील है। आप बिल्कुल ही एक्यूरेट रिजल्ट निकाल पा रहे हो। तो ये इस मेथड की खूबसूरती है। तो अगर आपने पहले कहीं से कोई मेथड पढ़ रखा है, जस्ट आप उसे डस्टबिन में डालो और इस नए मेथड को अडॉप्ट करने की कोशिश करो। और मैंने पहले ही बोला है कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट तो निकालना केक वॉक है बिल्कुल इस मेथड से, ठीक है। तो हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन लेते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन हमारा ये है 4 9 8 6 3 7 अपॉन 6 9 8 8। मान लीजिए ये है, ठीक है, ऐसा हमारा नंबर आ गया। जब आप DI के क्वेश्चन वगैरह सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपने सब कुछ कर लिया ठीक से ना, लास्ट में ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा। DI जो है वो टफ इसलिए होती है क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर रहता नहीं है। आप जब DI के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो लास्ट में ये स्टेज आता है और इसे देखते के साथ आप ऐसा फ्रस्ट्रेट होते हो कि पूछो मत। तो फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है। दिस इज़ केक वॉक, अब मैंने आपको बता दिया है, दिस इज़ केक वॉक। ये आपकी गलतफहमी है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये जस्ट आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी की दुनिया से बाहर निकले और इस बहुत ही खूबसूरत से डिवीज़न को खूबसूरत तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है, देखिए चलिए, तो आपको ये 3 चीज़ इरिटेट कर रहा है, हटाइए। जीवन में जो चीज़ें आपको इरिटेट करे उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। ये जीवन का बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हम इंसान की मजबूरी होती है कि हम चीज़ों को नहीं निकाल फेंकते हैं, है ना, नहीं निकाल पाते हैं। चलिए वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और एक जो मिस्टेक हमारा है वो 0 0 मैंने लगाना चाहिए था, ठीक है। तो आपने कितना डिजिट यहाँ से हटाया है? आपने हटाया यहाँ से 3 डिजिट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे ही ये डिजिट उतरेगा आपने पॉइंट लगाना, ध्यान रखिएगा। चलिए जी करते हैं। तो क्या होगा बताइए? 6, अच्छा इसका जो है आपका जो कैलकुलेटर से जो आपने आंसर निकाला है, आई थिंक वो निकालोगे तो आएगा 0.71356, ठीक है जी। हाँ चलिए तो करते हैं 6 8 जा, देखो अब साफ साफ दिख रहा है। अगर आप 6 8 से डिवाइड करते हो तो आएगा 1, आ जाएगा 18 और फिर 8 9 72 चीज़ें क्या आएगी, चाहे क्या जाएगी। अगर आप देखो ना, अगर आप 8 से करोगे तो यहाँ क्या जाएगा 1, फिर 18 और 72 क्या चीज़ें नेगेटिव में चली जाएंगी। तो हम लोग एक कम लेते हैं, तो क्या जाएगा, हम लोग लेते हैं 7 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 7 लेना पड़ेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? 42 और ये क्या हो गया मेरा 7, ठीक है जी। अब ये होगा मेरा कितना 78। अब हम 78 में ना देके हम 9 7 जा क्या करेंगे 63 माइनस 63 क्या हो जाएगा 15। अब 15 हो गया तो क्या बोलोगे 7 2 जा ये 3 6 2 जा हाँ 3। तो अब क्या करोगे आप, हमने 8 तो उतार ही दिया है, 6 उतारेंगे तो 36 है ना। अब बताओ खुद सोचो, अगर आपने 2 बारी भागा दिया है तो 9 दूनी 18 और 1 56, ये चीज़ें क्या हो जाएंगी फिर नेगेटिव में चली जाएगी। तो हम 2 ना देंगे, हम 1 पे देंगे। अब 1 पे देंगे तो कितना होगा, तो ये आप बोलोगे ये हो जाएगा मेरा 6 कितना हो गया 90 और कितना हो गया मेरा 98, है ना। ये आप जैसे जैसे करते चलोगे आपको दिखता चलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए कितना होगा मेरा 98। अब होगा मेरा ये 9 और 56, तो 56 प्लस 9 कितना 65, तो माइनस 65 कर दीजिए तो कितना हो गया 33। क्या हो गया 33। तो 33 है तो कितना आ गया मेरा 4, है ना, या तो 4 आएगा। तो देखिए जैसे ही आपके पास 3 डिजिट मिल गया, जैसे ही आपके देखिए पॉइंट तो अभी भी नहीं आ रहा है, पॉइंट तो अभी भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए पॉइंट कब आएगा, जब तक 7 नहीं उतरेगा तब तक पॉइंट नहीं आएगा, है ना। तो आई थिंक ये आपका 1-2 प्लेस और जाएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं कि आपका जो आएगा वो ऐसा आ रहा है 7142.5
569 ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, इतना परसेंट आ रहा है। तो जो हमें तो सिर्फ चाहिए क्या, हमें सिर्फ चाहिए स्टार्टिंग के 2 या 3 डिजिट। तो स्टार्टिंग का 2-3 डिजिट तो मेरा यही रहेगा ना भाई, स्टार्टिंग का जो 2-3 डिजिट है वो तो मेरा यही रहेगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 71.4। इसके आगे क्या हमें मालूम नहीं है, इसके आगे क्या है हमें मालूम नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, हमने कहाँ तक निकाला था, हमने निकाला था 714 तक निकाला था। हमने निकाला था क्या, हमने निकाला था 714 तक निकाला था। तो 714 तक निकाला था। तो मैंने आप लोग बता रखा है, चूँकि मेरा लास्ट जो हमने निकाला 4 निकाला, तो हो सकता है कि अगली बार कंपनसेट करने के चक्कर में ये हमें 3 करना पड़े। तो जो आपका आंसर है वो होगा 71.3 कह लीजिए या 71.4 कर लीजिए। अगर कंपनसेट नहीं करना पड़ा तो ये मेरा आंसर होगा, और अगर कंपनसेट करना पड़ा तो मेरा ये आंसर ये होगा। तो दोनों ही केस में आप देखिए, दोनों ही केस में आपका ये जो अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है आपके रियल रिजल्ट से कितना करीब है। और ये हाँ होल्ड ऑन, और इस 49867 0.71356 नहीं आएगा यार, है ना। ये तो ऐसे भी देखो नंबर इतना छोटा, ये बड़ा है, ये तो 1 से बड़ा ही होगा। एक सेकेंड मैं निकाल लेता हूँ, है ना, मैं निकाल लेता हूँ ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये आपका कितना आ रहा है मैं निकालता हूँ। ये आपका आएगा 49867 डिवाइडेड बाई 6988, 71.35 आएगा, 71.35 है ना, सॉरी 71.35 ये आपका नंबर है ना। तो आपका जो कैलकुलेटर से निकाला हुआ आंसर है वो है 71.356, और जो आपने जो निकाला है मैनुअली, है ना, यूजिंग दिस ट्रिक, और जो आपका अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है वो है 71.3। तो आप देख लीजिए आपका जो अप्रॉक्सीमेशन से निकाला गया रिजल्ट है और जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट है जो कि आपने कैलकुलेटर से निकाला है, आप एक्चुअल रिजल्ट के कितने करीब हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि ये अप्रॉक्सीमेशन का रिजल्ट है, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चंस लिए हैं ऑलमोस्ट सभी में, और जब आप ट्राई कीजिएगा, जब आप DI के क्वेश्चंस वगैरह लगाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ पे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिवीज़न आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो भी आप देखिएगा, आप एक बार कैलसी से निकालिएगा और एक बार इस ट्रिक से निकालिएगा, आपका काम काफ़ी आसान से हो जाएगा। और मेक श्योर कि आज के बाद से जब आप डिवीज़न कर रहे हो, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 डिजिट के लिए आप पेन वगैरह यूज ना करें। यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डू इट मेंटली, ठीक है। हल्का फुल्का आपको कुछ लिखना पड़े 5, 3 ऐसा कुछ तो आप लिख लीजिए, लेकिन लिटरली डिवाइड करना छोड़ दें। अब खुद सोचिए, अगर कोई आपको डिवीज़न, मान लीजिए जो हमने क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन किया था हमारा 47/65, ठीक है, ये आपका डिवीज़न आया। आपके ऑप्शंस जो हैं वो ऐसे दे रखे हैं 0.59, 0.78, 0.72, 0.69 ऐसा ऑप्शन दे रखा। तो देखिए बात साफ सी है कि अगर हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट भी निकाल लें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो और स्टार्टिंग के 2 डिजिट निकालने के लिए आपको पेन वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ दिमाग में कर रहे हैं और कुछ आपको लिखना पड़े इस टाइप का 5 या फिर कुछ 3, 1, 2 ऐसा कुछ लिखना पड़े तो बात की बात है ना। इसे भी हम लोग मेंटल कैलकुलेशन में ही काउंट करते हैं, ना कि इसे आप बोलो कि आप पेन यूज़ कर रहे हो ना, इतना तो चलता है यार, है ना। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है हम वो अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी डिवीज़न को आप परसेंटेज का जो रियल कॉन्सेप्ट होता है ना, ये ट्रिक वगैरह नहीं, ये तो मैंने आपको हाथ की सफाई दिखा दी, ठीक है। और आप इससे भी आपको हो जाएंगे। लेकिन और मेरी राय यही रहेगी कि आप इस ट्रिक से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करें, लेकिन आपको जो डिवीज़न का जो ऑपरेशन है वो यूजिंग परसेंटेज भी परफॉर्म करने आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है।
आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपको डिवीज़न करने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आप मुझे टेलीग्राम में बताएं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू पीपल एज मच एज आई कैन। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये बहुत ही है ना ज़बरदस्त ट्रिक मैंने आपको दिया है ना, और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और स्पेशली जब आप देखिए, अगर आप कोई भी कोर्स बैंकिंग या एसएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत कैलकुलेशन है ना, ये तो बहुत कैलकुलेशन है, बहुत लंबा जा रहा है, आप मुझे वैसे क्वेश्चंस मुझे भेजें। आई विल गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन, है ना। आई लिटरली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रेयरली किसी क्वेश्चन में मैं जो था ना ये ट्रेडिशनल कैलकुलेशन मैं वो परफॉर्म करूँगा। अगर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो कुछ कैलकुलेशन करूँ, वरना 90% क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आपके पास ऐसे कुछ शानदार ज़बरदस्त ट्रिक है तो ठीक है। आप देखिए, ये जो हमने तरीका सीखा इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, तो एक लिमिटेशन क्या है, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई नंबर होता, जब स्टार्टिंग का अगर आप सारे डिजिट को उड़ा दोगे और यहाँ पे 1 बच जाए तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कीजिएगा इस मेथड से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मतलब देखो नंबर अगर मेरा ABCDE, ठीक है, और नीचे हमारा 1FGHI ऐसा कुछ है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा हम इसे वो कर देंगे, लिखेंगे 1 और क्या लिखेंगे ABCDE00 और यहाँ लिखेंगे FGHI। तो जब आपको अगर ऐसा करना पड़े तो ये मत कीजिएगा, ये इसकी लिमिटेशंस है। और इसीलिए मैंने बोला कि आप ऐसे जब ऐसा आ जाए देन यू आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन अदर देन परसेंटेज। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए ताकि आप ऐसे डिवीज़न को आप परफॉर्म कर पाओ। ट्रेडिशनल डिवीज़न तो मैं अभी भी परफॉर्म नहीं करूँगा। अगर मेरा ये तरीका फेल होता है देन आई विल स्विच टू परसेंटेज कॉन्सेप्ट, है ना। ट्रेडिशनल तरीका मैं नहीं अपनाऊंगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो मैं देखता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं करवाता हूँ। नहीं है जी, है ना, इतना ही क्वेश्चन थे। तो ये हो गया हमारा, है ना। तो मैंने आपका डिवीज़न भी आज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेसिक से ऑपरेशंस होते हैं वो मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डूइंग जो है सिंप्लीफिकेशन की जो अगली क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे बॉड मास के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है। बॉड मास से कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन सीखेंगे और फिर देखेंगे बॉड मास के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जो सिंप्लीफिकेशन की अगली 2 वीडियो होएगी वो होएगी बॉड मास एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये 2 वीडियो। लेकिन अगली जो वीडियो आएगी इसके बाद वो आएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। 2 वीडियो आएंगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, फिर उसके अगले 2 वीडियो आएगी इस सिंप्लीफिकेशन की, ताकि दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल पैरेलल चलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ चुनिंदा सवाल लेके आऊँगा आपके सामने, और आप देखोगे कैसे आप उन क्वेश्चंस को आप वर्बली कर पा रहे हो। आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन दो दोज क्वेश्चंस आर कंसिडर टू बी वेरी गुड क्वेश्चंस, है ना। लेकिन हम उसको करेंगे बिल्कुल वर्बली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।